कहते हैं ना कि हम 7 उनके 70 अब सबके हाथ में ईंट और पत्थर। 4 बीवियां 40 बच्चे फिर भी हम बहुत अच्छे। अरे बाबा साहब ने कह दिया था कि ये कभी भी अपने देश के, जिस देश के खाएंगे उस देश के नहीं होंगे, ठीक है ना। और संविधान में भी लिखा है कि ये चीज, ये जो बोला गया है ना कि मुसलमान कभी इस देश का नहीं सच्चा हो सकता है। ये बाबर को पूजने वाले, ये बाबर को मानने वाले और बाबरी मस्जिद के जैसा सोच रखने वाले, इनसे पूछो बाबर कौन था। ये बाबर की नस्ल के हैं, ये बाबर की नस्ल के हैं। बंद करवा दिया, हलाला क्यों बंद करवा दिया? हलाला भी बंद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी टपाटप, वहाँ भी टपाटप। हम यहाँ भी 70 ढूंढ रहे हो, वहाँ 75 ढूंढ रहे हो। मैथ गड़बड़ है। बात नहीं, 72 क्यों ढूंढ रहे हो वहाँ? तो यहाँ क्या 73 मिलेंगे? जो करोगे वो यही भरोगे और यही भुगत के जाओगे। वहाँ जन्म मिलता है ना कि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। सपने में देख के आए थे या किसने बताया कि 72 हूरें मिली हैं? कोई फोन किया था? अच्छा। वहाँ से फोन करके बताया 72 हूर उनको मिल रही, तो आपको क्या परेशानी? नहीं, फिर बात सुन लो। तो इनकी विचारधारा तो देखो। मुस्लिम महिला कह रही थी कि उसका पति कहता है कि तू पहले मेरे बाप के साथ हलाला कर, फिर उसके बाद जो है मैं अपने साथ तुझे फिर से रखूं। ऐसी गंदी सोच रखने वालों को तो मैं कहता हूँ 2 जख जमीन भी नहीं मिलेगी। हम ये जो पहनते हैं, जो ये पर्दा करते हैं, अब बोल दूंगा तो कहेंगे हम भी हिंदू, हम भी सनातनी हैं। अरे बताइए जरा। ठीक है ना, इनको भी पता होना चाहिए कि सुबनेखा के वंशज हैं। भैया तो समझ जाओ, वहाँ से आए हो, अच्छा। यहाँ छटवाए हो और पता है आपको कौन हो? आप तो सनातनी हो, फिर आप कहते हो हम तो मुसलमान हैं। पहले आपके लिए जो है गीता, फिर उसके बाद संविधान। बिल्कुल सही बात है, हम संविधान को भी मानते हैं, गीता को भी मानते हैं। तो मुसलमान भी कहता है कि पहले मेरे लिए कुरान, फिर उसके बाद में जो है। मेरी गीता में ये नहीं सिखाया गया है कि क्या नाम है काफिर को मारो। भाई गरीब मुसलमानों को ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, पेशाब जिहाद, लब जिहाद से दूर करवाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये कोई गजवाए हिंद नहीं है, ये भगवाए हिंद है। इस देश में रहने वाले मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तब जो है जिहाद होगा। अब जरा सोचिए कि जिहाद किस प्रकार का होगा, क्योंकि जब जब भारत के अंदर मुसलमान रहा है तब तब उसे 5 किलो अनाज मिला है, सरकारी सुविधा मिली है, हॉस्पिटल और इलाज मिला है। फिर भी मदनी कह रहे हैं कि भाई जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, पहाड़ टूट के गिर गए, सड़क पे उतरेंगे मुसलमान और जिहाद करेंगे। अगर आप जिहाद करेंगे तो संविधान जो है आपको सबक सिखा देगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सनातनी भाई मौजूद है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, मदनी कह रहे हैं कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। क्या बात है, जब जब मुसलमानों पे जुर्म होगा, जब जब मुसलमानों पे जुर्म होगा तो तब तब इंसाफ होगा। कैसे इंसाफ होगा? जब जब ये कदम उठाएंगे गलत, जैसे जैसे ये उठाएंगे कदम, इनके साथ कौन सा वाला इंसाफ होगा? बरेली वाला इंसाफ होगा, बरेली वाला इंसाफ होगा। जूता भी छूटा, चप्पल भी छूटा बरेली की बाजार में। अब तो क्या कहें, और अब तो झुमका गिरबे नहीं करेगा। मदनी जी को मैं ये कहूंगा, मदनी और पत्नी, बनो धर्म के ठेकेदार, मत बनो धर्म के ठेकेदार। और अगर बने हो धर्म के ठेकेदार तो बन जाओ अपने धर्म के लिए वफादार। कैसे? किस गरीब मुसलमान अगर परेशान है तो 2 वक्त की उसे रोटी खिलाओ। कोई गरीब मुसलमान परेशान है तो उसका घर बना के दो और उसके छत्र छाया में उसका साया बनो, ना कि उसे ये सिखाओ कि चल आजा महफिल में और आगे फील्ड में उतर जा। जिहाद, मूत जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, लब जिहाद, ये करने के लिए, ये करने के लिए तुम बैठे हो। उन तमाम मुसलमानों को मैं कहता हूं जो अच्छे हैं, जो क्या नाम है इनके बातों में आते, उन्हें इस्तेमाल करना छोड़ दइए। और ये इधर कुछ ऐसे लोग ये जो बैठे हुए हैं जो सिखाते हैं और उनके दिमाग और माइंड को वाश कर देते हैं और आके वो फट जाते हैं। कहते हैं ना कि हम 7 उनके 70 अब सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो ये हाल है इनका। है 4 बीवियां 40 बच्चे फिर भी हम बहुत अच्छे। अरे वाह, तो ये काम है इनका। मैं फिर यही कह रहा हूँ,
उतने बच्चे हों जिससे पढ़ा लिखा सको, इंसान बना लो। अब 40 बच्चे आए, कोई इधर फटा है, कोई इधर फटा है, कोई थूक बढ़ रहा है, कोई नाक लपेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे तो मौलाना मदनी कह रहे कि भैया मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। कौन कहता है कि जुल्म उनके ऊपर हो रहा है? जुल्म तो होता है वहां जहां पे इन जैसे लोग तानाशाह बैठे होते हैं, इस्तेमाल करने वाले बैठे होते हैं, वहां जुल्म होता है। यहाँ के मुसलमान आज की डेट में हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, जो अच्छे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और मोदी जी के और बाबा की रणनीतियों का फायदा उठा रहे हैं। किसी को आवास मिल गया, घर बना लिया। भैया मेरा घर तो नहीं बना था, आज मोदी जी के राज में 2.5 लाख का और 3 लाख का मकान बन गया, और ऊपर से चूल्हा भी दे दिया। आंखों से धुआं भी चुरा लिया, आंखों से धुआं चुरा लिया। मोदी जी ने उन बहनों के आंखों का आंसू से धुआं चुरा लिया। आज देख लो, गैस चूल्हा घर घर में जलवा दिया, गैस चूल्हा घर घर में जलवा दिया, घर घर में गैस चूल्हा जलवा दिया, खाया पिया हगा धोया सब भारत में। हाँ, और आज जो है कह रहे भैया वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बताइए तो आप कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर ने वैसे ही कह दिया था। हमारे बाबा साहब ने कह दिया था कि ये कभी भी अपने देश के, जिस देश के खाएंगे उस देश के नहीं होंगे, ठीक है ना। और संविधान में भी लिखा है अच्छा कि ये चीज, ये जो बोला गया है ना कि मुसलमान कभी इस देश का नहीं सच्चा हो सकता है। जहां खाएगा उसी पतल में छेद कर देगा, ठीक है। मैं सभी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सभी को, बहुत से हैं जो वंदे मातरम भी बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, कहते मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूं, ये धरती मेरी माँ है, एक जन्म देने वाली माँ अगर जन्म देती तो इस धरती पे। मौलाना कह रहे कि भैया मुर्दा कौम जो है वंदे मातरम बोलती है, जिंदा कौम लड़ना जानती है। मेरी बात सुन लो, तो ये बाबर को पूजने वाले, ये बाबर को मानने वाले और बाबरी मस्जिद के जैसा सोच रखने वाले, इनसे पूछो बाबर कौन था। ये बाबर की नस्ल के हैं, ये बाबर की नस्ल के हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं। मैं उन तमाम कई मुसलमान जो है वो बयान देते हैं, कहते हैं बाबर मेरा बाप था। अरे तो बाबा उनका बाप था, तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किस लिए खुजली कर रहे हो? यहाँ आके कि यहीं खा रहे हो, यहीं रह रहे हो? चले जाओ, जहाँ बाबर चला गया चले जाओ। एक बाबर का बच्चा बंगाल के अंदर ऐलान किया है ना कि बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगा, वो किसका बच्चा है? वो बाबर का बच्चा कभी नहीं होगा सच्चा, वो बाबर का बच्चा कभी नहीं होगा सच्चा, और कभी नहीं होगा अच्छा, और कभी नहीं होगा काम पूरा। मैं फिर कह रहा हूँ, आज शौर्य दिवस है, आज शौर्य दिवस है, मत भूलना इस बात को। मिटा देंगे हम तुम्हें खाक में, आने दे वक्त, बता देंगे हम राम जन्मभूमि की नींव रख के हम। अरे मौलवी जो मजा ले रहा था मोदी जी ने वो भी छीन लिया, 3 तलाक बंद करवा दिया भारत के अंदर। बहुत अच्छी बात है। उन बहनों को कम से कम इंसाफ तो मिलेगा। अच्छा, दुबई में बैठे हुए हैं, तलाक तलाक तलाक, यहाँ पहुंच गई तीसरी वाली दूसरी वाली, इससे शादी कर ले हैं, मोटे मोटे ये सब वहां उससे ब्याह कर लेते हैं। यहाँ बेचारी 4-4 बच्चे लेके उनको कहाँ कमा के खिलाएगी, कहाँ क्या करेगी? तो मोदी जी ने उन मुस्लिम बहनों के हक में तो फैसला लिया, उन बहन बेटियों के हक में तो 3 तलाक बंद करवा दिया। हलाला क्यों बंद करवा दिया? हलाला भी बंद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी टपाटप, वहां भी टपाटप। हम यहाँ भी 70 ढूंढ रहे हो, वहां 75 ढूंढ रहे हो। बताओ, 70 72 मैथ गड़बड़ है। नहीं, 72 क्यों ढूंढ रहे हो वहां? तो यहाँ क्या 73 मिलेंगे? अच्छा, जो करोगे वो यही भरोगे और यही भुगत के जाओगे। वहां सिर्फ तुम्हें जन्म मिलेगा, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा, और वहां जन्म मिलता है, ना कि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। सपने में देख के आए थे या किसने बताया कि 72 हूरें मिली हैं? कोई फोन किया था? अच्छा, वहां से फोन करके बताया 72 हूर उनको मिल रही, तो आपको क्या परेशानी? नहीं, फिर बात सुन लो। तो इनकी विचारधारा तो देखो, इनकी विचारधारा तो देखो कि यहाँ भी थको, वहां भी थको, बस सिर्फ थकते रहो और सिर्फ बच्चे पैदा करते रहो। बुढ़ापा तो कभी आता ही नहीं ना। हाँ, बुढ़ापा तो नहीं आता, ये बात तो ठीक कहा आपने। वैसे बड़े लोग से आई 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 वैसे बुढ़ा लटक जाते हैं। कहते हैं ना, समय आने के पास समय के अनुसार सब कुछ होता है। और किसने कहा बुढ़ापा नहीं आता? ये तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आदमी और बूढ़ा, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। कह रही थी, एक मुस्लिम महिला कह रही थी कि उसका पति कहता है कि तू पहले मेरे बाप के साथ हलाला कर, फिर उसके बाद जो है मैं अपने साथ तुझे फिर से रखूंगा। ऐसी गंदी सोच रखने वालों को तो मैं कहता हूं 2 जख जमीन भी नहीं मिलेगी, जमीन भी नहीं मिलेगी।
क्यों ऐसी बात, हमारे सनातन धर्म में ऐसा सोचना इतना बड़ा पाप है कि मैं तो कहते हैं चुल्लू भर पानी में छोड़ो, मुंह से ये वर्ड निकल गया तो भगवान पता नहीं कब क्या कर दे हमारे साथ। अच्छा। हम ये सोचते हैं। बताओ, दोस्त है आपका? बताओ, मुस्लिम कोई दोस्त है? मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा। बहुत सारे दोस्त हैं। कभी हलाला का जिक्र हुआ, कभी पूछा? नहीं, वो कहती है ये सब गंदा शब्द है, हम इसे पसंद नहीं करते हैं, और जो करता है ये बंद होना चाहिए। हाँ। बहुत बंद होना चाहिए। हमारी बहुत सारे दोस्त हैं। भाजपा के एक मंत्री है मुंबई के, नितेश राणे, वो कह रहे हैं कि भैया मुंबई के अंदर बुर्का भी बैन होगा। मेरी बात सुनो, एक चीज बताएं, इनको भी पता नहीं कि हम ये जो पहनते हैं, जो ये पर्दा करते हैं, अब बोल दूंगा तो कहेंगे हम भी हिंदू हैं। अच्छा। हम भी सनातनी हैं। अरे बताइए जरा। ठीक है ना, इनको भी पता होना चाहिए कि ये सुबनेखा के वंशज हैं। ये सुबनेखा का, हाँ, ये उनके वंशज हैं। अच्छा। अब फिर भी कहते हैं आज तक पता लगा सुबनेखा कहाँ है हमारी। अब बताइए, आज तक पता लगा शुक्राचार्य कौन थे? बताइए आप। भैया तो समझ जाओ, वहां से आए हो, अच्छा। यहाँ छटवाए हो, और पता है आपको कौन हो? आप तो सनातनी हो, फिर आप कहते हो हम तो मुसलमान हैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, हाँ। किसी भी तरह मानो, पर भगवान अल्लाह तो सब एक ही है, कहते हैं ना। पर कट्टरपंथी तो ऊपर वालों ने नहीं सिखाया ना कि एक दूसरे का खून बहा दो, एक दूसरे के लिए मर मिट जाओ। नहीं, सबका धर्म यही कहता है कि अगर आपके घर में खाना बना है, देख के आओ कहीं पड़ोसी भूखा तो नहीं सोया आपके है। लिए संविधान पहले या गीता? मेरे लिए तो, मेरी बात सुनो, सबसे पहले प्रथम पे है गीता और उसके बाद संविधान है। अच्छा। सबसे पहले हमें गीता ज्ञान देती है, हम उससे सीखते हैं। उसके बाद बाबा साहब के अम्बेडकर का भी सम्मान है, और गीता ये संविधान जो है उसके अनुसार हमें आज इस बोलने का हक भी मिला हुआ है। तो मतलब पहले आपके लिए जो है गीता, फिर उसके बाद संविधान? बिल्कुल सही बात है, हम संविधान को भी मानते हैं, गीता को भी मानते हैं। मुसलमान भी कहता है कि पहले मेरे लिए कुरान, फिर उसके बाद में जो है मेरी गीता में ये नहीं सिखाया गया है कि क्या नाम है काफिर को मारो। हमारी गीता में ये नहीं सिखाया गया है कि जो गैर हिंदू है, जो गैर मुस्लिम है, वो क्या नाम है वो क्या नाम है काफिर है। हमारी गीता में ये नहीं है। क्या कहता है आपका गीता? बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब पढ़ के देख लो, तुम्हारा दिमाग की कुंडी खुल जाएगी। पढ़ के देख लो, बहुत कुछ खुल जाएगी। भगवान किशन जी का गीता पढ़ के देख लो। अब मैं इतना खुल के नहीं बताऊंगा कि हमारी गीता में क्या है, क्योंकि पेज पे पेज जोड़ना पड़ जाता है। हाँ। आपको मालूम होगा, ये जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, ये वर्ड उनके उसमें है। पर मैं फिर कहता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी जातियों का सम्मान है, पर इस तरह का जो सोच रखते हैं उनका बिल्कुल सम्मान नहीं है। क्योंकि तुम अगर ऐसी सोच रखते हो तो अपने लोगों में भी कुछ ऐसी सोच, ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सोच का तोड़ रखना जानते हैं। मौलवी मदनी जैसे लोगों को क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? मौलवी मदनी जी को, लोग को ऐसा कहेंगे कि मेरी बात सुनो, कुछ अपने धर्म के लिए और कुछ लोगों के लिए अच्छा सिखाओ। इन भाई गरीब मुसलमानों को ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, पेशाब जिहाद, लव जिहाद से दूर करवाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये कोई गजवाए हिंद नहीं है, ये भगवाए हिंद है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये इनकी बातें थी। अब जो कट्टर हिंदू होगा उसकी बातें भी जो है कट्टरता की तरीके से होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दे, क्योंकि मौलाना मदनी ने जिस तरीके का बयान दिया, उसके बाद से उसका रिएक्शन भी बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर लगातार हर जगह देखने को मिल रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।